आज रविवार है और मैं अपने फील्ड पर निकला हूँ। अपना फील्ड कहने का मतलब मेरा ड्यूटी वाला एरिया। मैं आज एक किसान के पास जा रहा हूँ जो कि टमाटर और बैंगन पर ग्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं। हालांकि किसान मुझे अपने पास कई दिन से बुला रहे थे, पर ड्यूटी में समय न होने की वजह से आज रविवार को मैं उनके पास जा रहा हूँ। जो किसान हैं उन्हें ग्राफ्टिंग में हीलिंग और हार्डनिंग को लेकर के समस्या हो रही है। इस वजह से आज मैं उनके पास इस समस्या को देखने और उन्हें इस समस्या का समाधान देने के लिए उनके पास जा रहा हूं। हालांकि मैं उनके पास ट्रेनिंग के पर्पज़ से जा रहा हूं और उसके लिए आज का डेट फिक्स हुआ है। तो आज का पूरा दिन उनके यहाँ ट्रेनिंग का सेशन रहेगा और फिर हम वहाँ जाके देखेंगे कि उनकी समस्या किस तरह से है और उसका समाधान करेंगे। इन्होंने अपने घर के पीछे बाड़ी में शेड नेट का यूज करके कुछ इस तरह से सेटअप बनाया है। इसके नीचे अधिकतर वाइल्ड ब्रिंजल के रूट स्टॉक्स हैं, कुछ हाइब्रिड ब्रिंजल के सीडलिंग और टमाटर के सीडलिंग्स और कुछ मात्रा में कॉल क्रॉप्स के सीडलिंग्स हैं। यहाँ पर हम थोड़ा अंदर जाते हैं और देखते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड में यहाँ पर जोड़ा गया है, ग्राफ्टिंग किया गया है टमाटर को, जिसमें अधिकतर जो है गल गया है, ऊपर का साइन वाला जो पोर्शन है गल गया है। और फिर ये थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये वाला जो भाग है ये जब बारिश लगातार हो रहा था उस समय जोड़ा गया था, क्योंकि वहाँ सही तापमान और नमी मिला तो ये सक्सेस हो गया। फिर ये वाला देखते हैं, ये भी गला हुआ है और इसमें अभी क्लिप लगाई है। तो ये गलती ये कर रहे थे कि इन्होंने हीलिंग चैम्बर नहीं बनाया था हीलिंग चैम्बर। इन्होंने ग्राफ्टिंग करने के बाद ऐसा ही ओपन फील्ड में रखा था, इसलिए इनका पौधा बारिश के टाइम तो सक्सेस हुआ, लेकिन अभी जब नमी कम हुआ वातावरण में और टेम्परेचर बढ़ा तो इनका जो ग्राफ्टिंग है वो अधिकतर फेल हो गया। तो यही चीज़ इनका कमी था, हीलिंग चैम्बर का यूज ना करना। तो अपने ट्रेनिंग सेशन में मैं इनको यही चीज़ समझाने वाला हूँ। जैसे गर्मी के समय आपको इस वाले रूम को लेना है ना, जिसमें आप हीलिंग चैम्बर बनाएंगे, तो ये पहले तो ये देखेंगे, ये अपना जो है ये कच्चा वाला रूम है दीवार का। हाँ। तो मैं ये बोल रहा था आपको, पहले ये जो फर्श है अपना नीचे वाला, इसको थोड़ा प्लास्टर करवाइएगा ये अपना सीमेंट से, और कुछ ऊंचाई तक यहाँ से, ताकि सीलन मत जाए इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ। और फिर इसमें कुछ रेत को रखिएगा। हाँ। रेत का कुछ परत जैसे 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा। हाँ। तो वहाँ पर फिर वो रेत जो है नमी उतर रहेगा, वो अपना नमी को होल्ड करने का काम करेगा। और गीला नहीं करना है इसको, गीला कीजिएगा, क्योंकि रेत तो रहेगा फाइन, मतलब महीन रेत रहेगा। ये जो सरफेस है उससे 10 से 15 सेंटीमीटर मोटा ही रखिएगा, और रेत ना एकदम महीन रहेगा, उसको गीला ही रखिएगा। अब गीला रहेगा तो ये अपना मिट्टी का है ना दीवार, उसको ले लेगा तो सीलन आ जाएगा, मतलब ज़्यादा मतलब गीला हो जाएगा। इसीलिए आपको बोल रहा था कि ऊपर थोड़ा सा ऊपर तक प्लास्टर चढ़ा रहे। तो उसके बाद में वो क्या होगा, गर्मी में ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर हाई रहता है। हाँ। तो वो नमी जो कि रेत में है वो ऊपर की ओर भाप बन के उठेगा, और फिर देखिए वो भाप बन के उठेगा, नमी के सोर्स का काम करेगा। अब देखेंगे वो कूलर कहाँ पे लगाएंगे, वो कूलर फिर ठंडा करने का काम करेगा। तो मैं जैसे बताया था ना, आप जो भी फसल ले रहे हैं, टमाटर हो, ब्रिंजल हो या फिर मिर्ची, वो टेम्परेचर को आपको कोशिश कीजिएगा कि 28 से नीचे ही आ जाए, 28 से ऊपर ना जाए। जैसे ही 27-28 ऊपर चला जाता है ना, कैलस का फॉर्मेशन में बड़ा दिक्कत आता है। हीलिंग नहीं हो पाता, कैलस बन ही नहीं पाता है। क्योंकि जो कैलस बनता है सबसे बेस्ट टेम्परेचर रहता है वो नीचे जाते जाएगा ना, 24 डिग्री में सबसे बेस्ट रहता है कैलस का फॉर्मेशन, और 28 के बाद रुक जाता है कैलस का फॉर्मेशन। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे सेट करेंगे आप वो अपना कूलर को, उसको देखिए थोड़ा किस साइड में करेंगे कूलर। तो क्योंकि एसी के लिए तो पूरा रूम एयर टाइट होना चाहिए। तो कूलर जैसे सेट करते हैं, मान लीजिए इसमें करते हैं तो इसको तोड़ देंगे, पूरा खुला रहेगा। हाँ, उधर से जो हवा आ रहा है वो हवा खुला होना चाहिए, तो उसको लेके इधर आएगा तो पूरा ठंडा हो जाएगा, और कूलर जो ठंडा करेगा रखेंगे तो ये बन जाएगा। और प्लस पॉइंट आपको बताऊं, ये आपका एरिया जो है ना, गर्मी के मौसम में हम लोग के यहाँ थोड़ा सा तो कम ही रहता है, डाउन रहता है, वो मेन पार्ट है इसलिए। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर कम रहेगा, कूलर से काम चल जाएगा, इतना बता रहा हूँ, कूलर से चल ही जाएगा काम आपका। इस साइड में कूलर को रखिएगा और वो रेत को रखिएगा, बाहर रखिए फिर बनेगा इधर। तो आपको बाहर जाएंगे ना इधर, तो आने जाने में समस्या होगा, आने जाने में घुसने में ऐसे समस्या होगी, इसीलिए बोल रहा हूँ।
इस वजह से। हाँ। और हो सके तो ना आप जो है वो जो नहीं आता है ये रिपीट जो बैठता है एकदम वो द्वार वो वाला फिट करवा लीजिएगा, जो एकदम रिपीट बैठता है वो, इसलिए ताकि जो अंदर नमी बन रहा है वो अंदर से ना बाहर ना निकले। हाँ। और वो एक हाँ, ताला वाला। हाँ एकदम रिपीट बैठता है वैसा कुछ फिट करा लीजिएगा तो उससे बनेगा। और ये अपना हो जाएगा, उसको इसको हीलिंग चेंबर हम लोग नहीं बोलेंगे, हाँ। हीलिंग चेंबर इसके अंदर अलग से बनेगा। हाँ। अब क्योंकि आपका तापमान 28 से नीचे है और इसी रूम में नमी भी ज्यादा है तो हीलिंग चेंबर यहाँ छोटा छोटा बनेगा। जितना मैं आपको ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बताया वो तो अलग ही बनेगा। हाँ। लेकिन क्या है, अगर इस रूम का टेम्परेचर पहले से ज्यादा रहा या नमी कम रहा तो फिर हीलिंग चेंबर इसके अंदर जो बनाएंगे वो खुद ही ना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो पहले आपको इस रूम के टेम्परेचर को ही कम लाना पड़ेगा, उसके लिए कूलर को चलाएंगे और फिर नमी के सोर्स के लिए रूम में, हालांकि कूलर भी थोड़ा बहुत नमी लाएगा, फिर वो रेत को रखेंगे। तो इसको पैक करना पड़ेगा ऊपर। पैक तो करना पड़ेगा, देखिए वो अपना खप्पर क्या है तो ऊपर से नमी निकल जाएगा तो पैक तो करना पड़ेगा। आपको एयर टाइट की तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। पूरा इसको बंद करवा दूंगा। हाँ मतलब एयर टाइट हो जाए इस तरह से कुछ करना है आपको तभी बनेगा। क्योंकि नमी हम लोग का मेन काम है, नमी और टेम्परेचर, ये दो चीज ही मेन पहलू है ना, ये दोनों को मिसमैनेजमेंट होता है तब ड्राफ्टिंग फेल हो जाता है, या तो मुरझाएगा या तो गलेगा, ये समस्या है। चलिए फिर